हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं रियल एनालिसिस एमएससी मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम और एक कह सकते हैं कि नेमिंग थ्योरम जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, डेट इज टेलर थ्योरम। जी हाँ, टेलर थ्योरम एमएससी मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में पूछी जा रही है। इसका जो प्रूफ है विद स्टेटमेंट आज हम आप सभी साथ करने वाले हैं। तो ये बात करते हैं। इससे पहले हम एबल जो थ्योरम थी उसको कर चुके हैं प्रूव। इसी तरह ट्यूबर थ्योरम जो है हमारे पास आने वाली क्लास का पार्ट रहने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ टेलर थ्योरम रियल एनालिसिस एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में। तो आइए बात करते हैं स्टेटमेंट पहले, फिर प्रूफ हम इसको करने वाले हैं। तो आइए बात करें सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है। टेलर थ्योरम जो हमारे पास सिलेबस का पार्ट है, स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। क्या स्टेटमेंट हमारे पास, तो आइए बात करते हैं टेलर थ्योरम के बारे में। टेलर थ्योरम, टेलर थ्योरम स्टेटमेंट के बारे में यदि बात करें हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, देन वी आर गोइंग टू प्रूव द थ्योरम इन आवर टुडे क्लास। थ्योरम कहती है हमारे पास कोई पावर सीरीज है, लेट द पावर सीरीज एफ, लेट एफ पी एनी पावर सीरीज। हमारे पास कोई भी पावर सीरीज है, हमारे पास एफ की पावर सीरीज है। मान लिया एफ एक्स किसके इक्वल, हमारे पास इट इज इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी ए एन एक्स की एन कन्वर्जिज, हमारे पास कन्वर्ज करता हमारे पास इन मोड एक्स लेस देन आर के लिए। इफ जो ए था हमारे पास माइनस आर से प्लस आर के बीच में लाई करे हमारे पास, देन फंक्शन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। देन जो पावर सी थी हमारे पास एफ कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी एक्सपेंडेड, उसको लिख सकते हैं हमारे पास इन ए पावर सीरीज, इन ए पावर सीरीज अबाउट the point x equal to a which converges x minus a mod less than equal to r minus mod a, and we can write fx equal to summation n की वैल्यू से लेके इन्फिनिटी f का nth डेरिवेटिव a पॉइंट पर हमारे पास होगा डिवाइड बाई n फैक्टोरियल x माइनस a रेज टू पावर n, जहां पर मोड x माइनस a लेस देन होगी r माइनस मोड a से। ये तो हम बात कर ही चुके हैं। तो इसको हम प्रूव भी करने वाले हैं आज की क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आसान है। दो सिंपल रिजल्ट हमारे पास, एक तो बाइनोमियल थ्योरम और एक रिजल्ट हमारे पास जो इसी तरह की प्रॉपर्टी पे बेस्ड, उसको हम यूज करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू प्रूव द टेलर थ्योरम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट बारे में बात करें, हमारे पास टेलर थ्योरम स्टेटमेंट क्या है। हमें गिवन है कि एफ कोई भी हमारे पास पावर सीरीज है। पावर सीरीज क्या हमारे पास, इट इज द पावर सीरीज हमारे पास गिवन है। वी हैव गिवन ए पावर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एन एक्स की एन। हमें कहा है कि हमारे पास मोड एक्स जो हमारे पास है, जो फंक्शन वैल्यू हम एक्स पे बात करें हमारे पास, डेट वाज लेस देन इक्वल टू आर है हमारे पास। तो ये कहते हैं कि हमारे पास यदि हम करना लिखना चाहें, वी कैन राइट एफ कैन बी एक्सपेंडेड इन ए पावर सीरीज अबाउट एक्स पॉइंट इक्वल टू ए पे हम कह सकते हैं वी कैन राइट एफ एक्स इक्वल टू ऑल्सो समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी एफ का nth डेरिवेटिव, उसका जो nth डेरिवेटिव है फंक्शन का, और डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू एक्स माइनस ए की पावर n हम लिख सकते हैं। इसको हम प्रूव भी करने वाले हैं। तो ये बात करते हैं, आसानी से समझें कि हमारे पास प्रूफ कैसे करेंगे। आइए बात करते हैं प्रूफ के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, आइए बात करते हैं। लेट, जैसे कि हमें गिवन है एज वी हैव, हमें गिवन क्या हमारे पास, वी हैव, हमें क्या गिवन हमारे पास पावर सीरीज हमारे पास गिवन एफ एक्स इक्वल गिवन हमारे पास, इट इज गिवन इक्वल टू क्या, समेशन एन की वैल्यू से लेकर इन्फिनिटी ए एन एक्स की एन। ठीक है जी, गिवन हमारे पास। आप समझे मैथमेटिक्स, जैसे कि आप जानते हैं हम कहीं भी मैथमेटिक्स में कुछ भी टर्म को ऐड कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा उसी टर्म को जो आप ऐड कर रहे हैं। वही हम मैथमेटिक्स में यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। वी कैन राइट दिस एज समेशन एन की वैल्यू से लेके इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस ए प्लस ए की पावर एन। वी कैन राइट दिस ऑल्सो एज लाइक दिस, वी कैन राइट ए एन इक्वल टू दिस। ठीक है जी, ए एन को लिख देंगे हमारे पास, हमने लिखा एक्स को लिख दिया। यहाँ पे एक्स में क्या किया हमने, जस्ट एक्स में प्लस माइनस ए किया प्लस ए किया, तो अगेन इट विल बी एक्स आएगा हमारे पास, जस्ट वी राइट लाइक दिस। ठीक है जी, तो हमने क्या लिखा, वी जस्ट राइट पावर सीरीज थी ए एन इंटू एक्स की एन, एक्स में हमने क्या किया, ए को ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, द रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो हमने लिखा एक्स माइनस ए प्लस ए की पावर एन लिख दिया। ठीक है जी, अगेन वी कैन अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम। क्या होती है
ए प्लस बी की एन, ये मान लो ए है, मान लो ये बी मान लेते हैं, ए प्लस बी की एन जो फार्मूला आप बाइनोमियल पढ़ते हैं वो आप यूज करेंगे। देन व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी, ए एन तो था ही, समेशन एम की वैल्यू 0 से लेकर एन होगा, एन सी एम ए की पावर एन माइनस एम एक्स माइनस ए की पावर एम। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बाइनोमियल फार्मूला, बाइनोमियल थ्योरम कह सकते हैं हमारे पास, जो आप करते हैं इसलिए सकते हैं हमारे पास एन सी जो लिखते थे हमारे पास, ठीक है जी, 0 प्लस एन सी 1 ए की पावर एन बी की पावर 0 लिखते थे ना आप इसको, एन सी 0 ए की पावर एन बी की पावर 0 प्लस एन सी 1 ए की पावर एन माइनस 1 बी की पावर 1 एंड सो ऑन एन सी एन ए की पावर 0 बी की पावर एन। इसको समय से वो लिखेंगे, यू विल गेट लाइक दिस। ठीक है जी, एन सी एम तो हमने क्या लिखा, जस्ट वी राइट दिस टू द, इस टर्म को लिख दिया हमने, बाइनोमियल थ्योरम खोल दिया हमने, क्या लिखा यदि थोड़ा सा समझे आप इसको थोड़ा सा आसानी से, जस्ट वी राइट दिस, हमने लिखा ए प्लस बी की एन को एन सी 0 ए की एन बी की 0 प्लस एन सी 1 ए की पावर एन माइनस 1 बी की पावर 1, जैसे कि आप जानते हैं ए की पावर घटती जाएंगी बी की पावर बढ़ती जाएंगी, वी कैन राइट दिस होल टर्म एज इन समेशन फॉर्म लाइक दिस। ठीक है जी, यहाँ पर ए क्या हमारे पास एक्स माइनस सी, बी क्या ए के इक्वल है, जस्ट वी राइट लाइक दिस। ठीक है जी, समेशन एम की वैल्यू 0 से लेके एन एन सी एम ए की पावर एन माइनस एम और एक्स माइनस ए की पावर एम हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे छोटा सा रिजल्ट आता है हमारे पास, जस्ट हमने क्या लिखा, इट वाज इक्वल टू एफ एक्स था हमारे पास, इट वाज इक्वल टू एफ एक्स था, वी कैन ऑल्सो राइट एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू से इन्फिनिटी है हमारे पास, वी कैन राइट इट एम की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी, समेशन एन की वैल्यू एम से लेके इन्फिनिटी, एन सी एम ए की पावर ए की पावर एन माइनस एम एक्स माइनस ए की पावर एम। ठीक है, ये लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस ऑल्सो। अब यहां पे ध्यान देने की बात है, एक बुक में नोटेशन लिखा हुआ है एन सी एम को, क्या लिखा हुआ है एन एम, ये एक ही बात है, रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये वाला भी आप ध्यान दें। एन सी एम क्या होता है, एस सी तो फॉर कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़ चुके हैं। NCM कैन ऑल्सो बी रिटन एज NM ब्रैकेट, एक ही बात है। ठीक है जी, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होना कि हमने क्या यूज किया, उसमें कई बुक्स में NCM को NM ब्रैकेट लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जो फार्मूला क्या होता है NCM का, आपको याद होगा यदि आपने फैक्टोरियल को थोड़ा पढ़ा था उस टाइम, तो क्या था हमारे पास, दिस वाज क्या था, दैट वाज द फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाई m फैक्टोरियल n माइनस m का फैक्टोरियल, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है जी, तो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पे कंसेप्ट है कि हमने इसको ऐसे लिखा, बट दिस इज ओनली परमिसिबल व्हेन मोड ऑफ दिस टर्म इज कन्वर्जेंट। एंड ये कहां से रिजल्ट है, इससे पहले रिजल्ट दिया हुआ है कि हमारे पास जो हमारे पास डबल सीक्वेंस हमारे पास है, इनको इंटरचेंज किया जा सकता है, कब, जब इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट हो। तो ये लिखेंगे हमारे पास, वी कैन राइट, जो राइट हैंड साइड हमारे पास है, ये हमारे पास कब पॉसिबल है, जब हमारे पास क्या हो, this is justified, this is only possible when क्या हो, राइट हैंड साइड का जो कन्वर्जेंट हमारे पास मोड कन्वर्जेंट हो। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन क्या हो, समेशन n की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी, समेशन m की वैल्यू 0 से लेके n, जो मोड हमारे पास है an, NCM को क्या लिख सकते हैं हमारे पास NM ब्रैकेट, एक ही बात हमारे पास हमने बताया था, a की पावर n माइनस एम एक्स माइनस a की पावर m क्या हो हमारे पास, कन्वर्जेंट हो, हमारे पास क्या हो, ये क्या हो, कन्वर्जेंट हो। ये इसीलिए पॉसिबल है जब ऐसा होता है। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस टर्म इज कन्वर्जेंट। हमने कहा कि इस सीरीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं हमारे पास, कब, डबल सीक्वेंस के केस में, कब, यदि ये हमारे पास इसका मॉडुलस टर्म क्या हो, कन्वर्जेंट हो। ठीक है जी, हम लिखा लाइक दिस। अब यदि हम बात करें इसी को, जो हमारे पास मान लेते इक्वेशन 2 मान लेते हैं हमारे पास, एंड दिस वाज द इक्वेशन जो हमारे पास थी, फर्स्ट कौन सी मान लें हमारे पास, दैट वाज द फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हमारे पास, ये वाली। हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, इसको क्या लिख सकते हैं हमारे पास, वी कैन राइट दिस, कैन बी रिटन एज, शॉर्ट में चाहिए हमारे पास, वी कैन राइट दिस, लिख देंगे हमारे पास समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी, मोड ऑफ an ब्रैकेट x माइनस a प्लस मोड a की पावर n। ठीक है जी, इसी को हमने शॉर्ट में दिया इस तरीके से, जैसे हमने पहले इसको इसमें कन्वर्ट किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, सेम मेथड से, क्यों यहाँ से मॉडुलस था तो मॉडुलस हमारे पास आएगा, बाकी सेम स्टेप जो हमने भी किया था वही लिखा है। ठीक है जी, अब यदि बात करें एफ एक्स क्या था हमारे पास, वी नो एफ एक्स वाज इक्वल टू क्या था, समेशन n की वैल्यू से लेके इन्फिनिटी a n x की n था,
वी कैन राइट इट ए नोड एक्स की नोड प्लस a1 एक्स की पावर 1 a2 एक्स की 2 एंड सो ऑन होगा। वी कैन राइट दिस ए नोड एक्स की 0 क्या होता है 1 ही होता है, तो वी कैन राइट एफ एक्स इक्वल टू ए नोड a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। वी कैन राइट एफ का एक डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, इट विल बी 0, ए नोट कॉन्स्टेंट 0 होगा, 0 प्लस a1 एक्स का a1 आएगा, यहाँ पे 2a2 एक्स आएगा एंड सो ऑन आएगा। अब यदि f का mth डेरिवेटिव करें हमारे पास क्या होगा हमारे पास, क्योंकि mth डेरिवेटिव हमें चाहिए तो करेंगे तो क्या होगा, इसी का यदि mth डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, पहले पावर आएगी, एक पावर कम हो जाएगी हमारे पास n -1 आएगी, करते करते n में से m-1 पावर घटा देंगे हमारे पास, एंड क्या होगा an तो था ही पहले, x की पावर क्या हो जाएगी n-m हो जाएगी, और यदि m टाइम प्रोसेस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, समेशन भी आएगा n की वैल्यू m से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, लिख दिया हमने एज इट इज। अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपको लिखा हमने क्या लिखा है, पुट करना है x को a के इक्वल, पुट x इक्वल टू a, तो राइट साइड क्या था, लेफ्ट साइड क्या था, f का mth डेरिवेटिव था x पॉइंट पे, a पे क्या होगा, x को a पुट कर दिया तो समेशन n की वैल्यू m से लेके इन्फिनिटी n इंटू n-1 था ही, करते करते n माइनस ब्रैकेट खोल दें तो +1 हो जाएगा, a की पावर n-m की इक्वल होगा। दोनों तरफ क्या करेंगे आप, m फैक्टर से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई m फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड, m फैक्टर से डिवाइड कर दिया, समेशन n की वैल्यू m से लेके इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे n फैक्टोरियल बन जाएगा हमारे पास, कब इसको जब n माइनस m फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे m फैक्टर से डिवाइड ही किया था, a की पावर n-m होगा। वी कैन राइट दिस एनसीएम लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट दिस n की वैल्यू क्या लिख देंगे, m से लेके इन्फिनिटी NCM a की पावर n-m, और ऑल्सो वी कैन राइट दिस f का mth डेरिवेटिव a पॉइंट पर डिवाइड बाई m फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, समेशन m से लेके इन्फिनिटी, NCM लिख देंगे nm लिख देंगे ब्रैकेट में an a की पावर n-m। ठीक है जी, लिख देंगे हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब यदि इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, इस वाली टर्म की जो वैल्यू हमारे पास इक्वेशन में पुट करेंगे हमारे पास, कौन सी वाले में, इससे पहले वाले इक्वेशन में, व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, वी गेट एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वी गेट एफ एक्स इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी f का nth डेरिवेटिव a पॉइंट पर डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, ठीक है जी, इंटू x माइनस a की पावर n। तो ये हमने प्रूव करा था, डेट वाज द प्रूफ, हैंस प्रूफ। आसान टर्म थी, दोबारा समझे हमने क्या सीखा, कैसे आप इसको प्रूव कर सकते अपनी लैंग्वेज में। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड प्रूफ है, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जहां पे आपको समझने में दिक्कत आए। सिंपल हमें गिवन क्या है एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, आपको ये समझना है, दैट इज द थ्योरम। हमें गिवन है कि एक पावर सीरीज हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी ए एन एक्स की एन। एंड एक बात तो ध्यान देने की, दिस थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द रियल एनालिसिस। यदि बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है जी, तो हमने कहा कि एफ को हमारे पास पावर सीरीज गिवन है, हमें क्या करना है, एफ का एक हम कह सकते हैं कि एफ को एक तरीके से ओ लिख सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस एफ, वी कैन एक्सटेंड एफ, वी कैन राइट power series in terms of mth derivative, like we can write fx equal to summation n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी f का nth डेरिवेटिव डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू x माइनस c की पावर n हम लिख सकते हैं। यदि बात करें हमारे पास कैसे करेंगे आप, हमने सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई की। सिंपल मैथमेटिक्स का मतलब कि आपको सिंपल स्टेप, सिंपल कैलकुलेटिव स्टेप आपको करने हैं, एंड ऑल द स्टेप आप प्रीवियस क्लासेस में आप कर चुके हैं, उनको यूज करना है। सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या था, हमने कहा कि वी हैव गिवन ए पावर सीरीज fx। ठीक है जी, देखो आप यदि आप समझेंगे ना, आपको एक ही चीज क्लैरिटी की हमने क्यों किया, कैसे किया, कैसे हमने पुट किया, और व्हाट वाज द थ्योरम। हमें गिवन था पावर सीरीज, हमने लिख लिया पावर सीरीज को, समेशन n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी a n x की n लिख लिया हमने। यहाँ पे x को आपने क्या करना, माइनस से करना, प्लस से करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, x में हमने प्लस कर दिया, a को माइनस कर दिया, तो x माइनस से प्लस से लिख दिया, फर्स्ट स्टेप। एंड जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट वी अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, a प्लस b की n को लिख सकते हैं हमारे पास nc0। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं डिटेल में, आपको कैसे सकते हैं, आपको याद होगा बाइनोमियल थ्योरम जो आपने पढ़ी थी हमारे पास क्या थी, a प्लस b की पावर n हमारे पास होती है, वी कैन राइट दिस, क्या लिख सकते हैं, nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, एंड सो ऑन nCm a की पावर n माइनस m b की पावर, यहाँ पे क्या है, b की पावर 0 आएगी हमारे पास, nCn a की पावर 0 b की पावर n आएगा। इसी को समेशन लिख सकते हैं हमारे पास, समेशन n की वैल्यू m से लेके n तक होगी हमारे पास। ठीक है जी, वी कैन राइट क्या लिख देंगे हमारे पास,
ए की पावर एन माइनस एम एन माइनस 0 और ये हमारे पास बी की पावर है, एक ही बात है, ठीक है जी। एम 0 था पहले, 0 पुट कर देंगे, फिर 1 2 3, तो वी कैन राइट दिस एज लाइक दिस। इट वाज द बाइनोमियल थ्योरम जो आप पढ़ चुके छोटी क्लास के अंदर, वही हमने यहाँ पे यूज की। जस्ट वी डू द सेम स्टेप कि a प्लस बी के अनुसार होते हैं एन सी 0 ए की पावर एन बी की 0 एन सी 1 ए की पावर एन माइनस 1 बी की पावर 1 एंड सो ऑन। इसी को हमने समेशन फॉर्म लिख दिया हमारे पास, जो आप लिख सकते हैं, जब वो लिखा हमने। लिखने के बाद हमने कहा कि वी कैन राइट दिस एज, क्या लिख देंगे इसको, ऐसे लिख दिया हमने, जो ब्लैक सर्कल लिखा हमने, एम की वैल्यू 0 से लेके एन, एम की वैल्यू 0 से लेके एन, एन सी एम ए की पावर एन माइनस एम एक्स माइनस ए की पावर एम, ठीक है जी। सिंपल स्टेप आपने किया जो हमने अभी लिखा था। लिखने के बाद हमने क्या लिखा, इन दोनों को इंटरचेंज किया, एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी थी, हम लिख दिया एम की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, दोनों इंटरचेंज किया इन दोनों को, एंड एक रिजल्ट आता है हमारे पास, किस ये डबल सीक्वेंस बनते हैं, हमारे पास दो सीक्वेंस चल रही है साथ साथ। तो किसी भी की मैथमेटिक्स में कहीं भी यदि बात डबल सीक्वेंस की बात करें, दे आर इंटरचेंजेबल। ये इंटरचेंज कब हो सकती है, जब इसका बाद वाली का मॉडुलस हमारे पास कन्वर्जेंट हो। तो हमने बाकी टर्म एज इट इज लिखी, हमने कहा दिस इज ओनली पॉसिबल, इसको ऐसा लिखा जा सकता है कब, जब इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट हो, तो हमने वही लिखा। Just we write this is only permissible, this is only possible when mode of this term is convergent, या कन्वर्ज करे। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, यदि बात करें, इसको खोलेंगे ना आप, इसको खोलेंगे आप, यदि इसको आप ओपन करेंगे, यू विल गेट द सेम टर्म, बट यहाँ मॉडुलस आएगा हमारे पास, क्योंकि पूरे पूरे मॉडुलस था हमारे पास, तो अलग टर्म पे मॉडुलस दिया, एक्स माइनस ए मोड प्लस मोड ए। पहले हमने एक्स माइनस ए प्लस ए की पूरी पावर खोला था, यहाँ पे मॉडुलस नहीं था, बाहर मॉडुलस, तो यहाँ अंदर मॉडुलस टर्म पे आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कब पॉसिबल, जब ऐसा हो, वी कैन राइट दिस एज सेम, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको स्टॉप कर दिया हमने लिखा दोबारा, पावर सीरीज उठाई, हमारे पास गिवन थी एन की वैल्यू जो इन्फिनिटी ए एन एक्स की एन, ठीक है जी। हमने लिख दिया इसका जो हमारे पास समेशन खोल दिया, ए नोट प्लस इंटू एक्स की 0 ए 1 एक्स की पावर 1 ए 2 एक्स की 2 एंड सो ऑन होगा। एफ का डेरिवेटिव क्या होगा, जहां जहां डेरिवेटिव कर दिया हमने, सो ऑन कर दिया। एफ का एमएथ डेरिवेटिव क्या होगा, एमएथ डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, इसका एम डेरिवेटिव हम कर देंगे, तो व्हाट वी गेट लाइक दिस, ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्होंने एक स्टेप किया, तो डिवाइड किया किससे, एम फैक्टोरियल, दोनों तरफ से डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई एम फैक्टोरियल ऑन बोथ साइड। और एक स्टेप हमने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने एक्स को ए पुट किया, पहला स्टेप, एंड उसके बाद एम फैक्टोरियल से डिवाइड किया। एफ का एमएथ डेरिवेटिव एक्स पॉइंट पे क्या होगा, इट विल लाइक दिस, कैसे आई है हमारे पास, ये समझे। यहाँ पे क्या एफ था, इसका एमएथ डेरिवेटिव करेंगे तो एक डेरिवेटिव का एन पहले आएगा, एक पार कम कर देंगे, दोबारा करेंगे तो ऐसे एक पार एन माइनस 1 पहले आएगी, एक पार कम कर देंगे, तो एन इंटू एन माइनस 1 एंड सो ऑन चलता रहेगा, कहां तक, एम डेरिवेटिव तक। तो एम माइनस 1 पार पहले एन माइनस एम माइनस 1 आ जाएगा, घटाते रहेंगे, क्योंकि जब पहला डेरिवेटिव था तो एन पहले आया था, 2 किए तो एन इंटू एन माइनस 1 आया था, जब एम डेरिवेटिव करेंगे तो एन माइनस एम माइनस 1 तक आएगा। और ए एन एक्स की पार फर्स्ट डेरिवेटिव क्या, तो क्या है हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास एक्स की पार ए कम होगी यहाँ पे पहली टर्म में, लास्ट में एम कम होगी हमारे पास, यहाँ पे सेम एज इट इज। ये तो आप कर चुके हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, आप जो क्लासेस बीएससी में कर चुके हैं, वही हमने लिखा है कि वी कैन राइट एम एज डेरिवेटिव फॉर दी फंक्शन लाइक दिस, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्स को ए पुट करना, आपको फाइनल स्टेप की तरफ जा रहे हैं हम, एक्स को ए पुट करना आपने। एक्स को ए पुट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यदि बात करें, इफ यू पुट एक्स इक्वल टू इन द गिवन टर्म, व्हाट वी गेट एक्स इक्वल टू पुट करते तो एफ का एमएथ डेरिवेटिव ए पॉइंट पर इट विल बी लाइक दिस हमारे पास होगा, ठीक है जी। एफ का एमएथ डेरिवेटिव ए पॉइंट पे हमारे पास इक्वल हो गया, तो हमने क्या किया, दोनों एम फैक्टर से डिवाइड कर दिया, जो हम लिख रहे थे अभी, ठीक है। एक स्टेप और किया हमने यहाँ पे, यदि हम बात करें यहाँ पे इन्होंने एक स्टेप किया, समझे आप, एन माइनस एम फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे, तो एन माइनस एम फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या होगा, ये पूरा ही एन फैक्टोरियल बनेगा ऊपर राइट टर्म में, नीचे एम माइनस एम फैक्टोरियल हमारे पास एज इट इज लिख दिया हमने, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, एफ का एमएथ डेरिवेटिव ए पॉइंट पर डिवाइड बाय एम फैक्टोरियल, इट विल बी लाइक दिस, हमारे पास आ गया। अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी पहले वाले टर्म में, जो हमारे पास इक्वेशन थी, तो व्हाट वी गेट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ का एमएथ डेरिवेटिव ए बाई एम फैक्टोरियल पुट कर दी, तो व्हाट वी गेट, ये तो हमारे पास थी पहले, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, व्हाट वी गेट, इट एफ एक्स कैन बी रिटन एज एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी एफ का एन डेरिवेटिव ए पॉइंट पर डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल इनटू एक्स माइनस ए की पावर एन, हैंस प्रूव्ड, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यू कैन प्रूव इट वेरी इजीली इन सिंपल स्टेप। ये थी दैट वाज टेलर थ्योरम, मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम है यदि बात करें रियल एनालिसिस एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। यदि बात करें इंपॉर्टेंट स्टेप या कहते हैं की स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको पावर से लेकर चलना है, पावर सीरीज को आपको एक्सपेंड करना है, तो सबसे पहले पावर सीरीज के अंदर जो स्टेप, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, स्टेप क्या है, की स्टेप क्या है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो आपको ध्यान रखने के बाद आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप आपको पावर सीरीज लिखनी है,
पावर सीरीज के अंदर ए को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ए को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन था वो आपको ओपन करके लिखना है। ओपन कर लिखने के बाद आपको उन दोनों जो सीक्वेंस थी उनकी जो नीचे टर्म है उनको एक्सचेंज करना है। हम कहेंगे वो एक्सचेंजेबल कब है, जब वो इंटरचेंजेबल कब है, जब मॉडुलस उनका कन्वर्जेंट हो। मॉडुलस को आप दोबारा इसी फॉर्म में देंगे, जैसे हमने इसको समेशन में बनाया हमने, तो इसको समेशन बनाया, समेशन इसको ऐसे दोबारा बना देंगे। यहाँ मॉडुलस नहीं था तो वहाँ मॉडुलस है तो मॉडुलस आएगा हमारे पास। इसके बाद हमने क्या किया, बस एफ को लिया, डेरिवेटिव के 3 4 5 आईडी लगा कि एमएथ डेरिवेटिव क्या होगा। एमएथ डेरिवेटिव पुट करने निकालने के बाद हमने एक्स को ए पुट किया, एम फैक्टर से तो डिवाइड किया, राइट हैंड साइड हमने क्या किया, एन माइनस एम फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। व्हाट वी गेट, ये हमारे पास आई वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट पहले वाली इक्वेशन पुट कर दी। व्हाट वी गेट, वी कैन राइट एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू जो इन्फिनिटी एफ का एन डेरिवेटिव ए पॉइंट पर डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल इनटू एक्स माइनस ए की पावर एन। दैट इज द प्रूफ ऑफ टेलर थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे इतने सालों के एग्जाम उठा देखें, एमएससी मैथमेटिक्स के एग्जाम के अंदर इस थ्योरम की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में थ्योरम आती है। एंड मेरे ख्याल से एक ऐसा बहुत ही आसान मार्क्स आपका इंतजार करें यदि आप समझें कि स्टेप आपको ध्यान होना चाहिए, हमने कैसे किया, क्यों किया, कैसे अपने स्टेप को लिंक करना है। एंड इफ यू आर एबल टू लिंक ऑल दिस स्टेप देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू प्रूव द थ्योरम इन योर एग्जाम इन वेरी इजी मैनर। दैट इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप यदि समझ के करते हैं एवरी स्टेप यू विल गेट क्लियर एंड यू आर गोइंग टू राइट इन योर एग्जाम। बट आप यदि रोट लर्निंग करेंगे, समेशन कैसे लिखना है हमने, फैक्टोरियल कैसे खोलना है, देन यू आर नॉट गोइंग टू राइट इन योर एग्जाम, यू आर नॉट एबल टू राइट इन योर एग्जाम। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू राइट, व्हेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरम। समझने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, लिख के देखना है, क्योंकि बिना लिख के आप देखें थ्योरम को एग्जाम में कभी भी प्रूव करके नहीं आ सकते, ये मेरा मानना है। और मैथ को सीखने का एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र यदि है हमारे पास, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को सीखना एक ही मूल मंत्र, प्रैक्टिस करें, लिख के देखें और सही प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नेवर मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ओनली मेक्स व्हाट वी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट व्हाट वी प्रैक्टिस। तो आप सही चीजें प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एबल टू राइट इन द थ्योरम इन योर एग्जाम एंड डेफिनेटली आप अच्छे इसके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी नेमिंग थ्योरम्स है रियलिस्टिक्स की, जैसे बात करें एबल थ्योरम जो हमारे पास सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, चेन रूल है, आपकी फंडामेंटल थ्योरम है हमारे पास जो सिलेबस का पार्ट है हमारे पास, ट्यूबर थ्योरम आने वाली क्लास में आने वाली है आप सभी के साथ। तो दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द रियल एनालिसिस। प्रैक्टिस करें, लिख के देखें, एंड लगता है आपको किसी भी स्टेप में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, ऑलवेज फील फ्री टू शेयर अस, वी आर ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू, वी आर ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट यू। अगेन जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे वीडियोज को अगेन, एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम एट एनीवेयर एट एनी स्टेप, ऑलवेज फील फ्री टू शेयर अस। तो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।